सुफना टीवी वेखण वाले सारे सज्जनां ते मित्रां नूं मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर एजाज है ते पेशा मेरा वकालत है। जामपल मेरी सियालकोट है, अजकल मैं लाहौर होना। नूरपुरे साडा घर हुंदा सी ते मैट्रिक तक मैं तालीम लई सिटी पब्लिक स्कूल कचहरी रोड सियालकोट से। उस तो बाद फिर मरे कॉलेज तो मैं FSC की। बाद में मैं कुछ अरसा 2 साल ऐसे गुजरांवाला है जिथे BA किया तो लाहौर आके तो मैं फिर 89-91 दे विच LLB करके तो हूँ मैं एक प्रोफैशनल वकील के तौर पर काम कर रहा हूँ। जिहड़ा मेरा ज़्यादा एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो ज़मीनां दे बारे विच ते ज़मीनां दे नाल मुतलका जिहड़े ऑफिशल्स ने जिस नंबरदार हो गए, पटवारी, तहसीलदार, इन्हां दे मामला जिहड़े ना वो मैं ज़्यादा देखना वा। तो जफर नदीम दाऊद होरां ने मैनूं आख्या कि जी मैं कोई पंजाब दे विच सरकारी ज़मीनां ते दूसरियां ज़मीनां दे जिहड़ा सिस्टम है उहदे बारे में कोई थोड़ी जी चानन पावां। जिस तरह कि तुहानूं सारे मित्रां नूं पता है कि पंजाब जिहड़ा बेसिकली एक ज़रई मुल्क है तो ज़्यादा साडा खेतीबाड़ी दी नाल जिहड़ा तल्लुक है, साडी मईशत का इन्हिसार जिहड़ा वो खेतीबाड़ी नाल है। कुदरत ने सानू एक बड़ा अच्छा जोग्राफिया दिता है, बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन दी है लैंड की कि साडे मुल्क दे विच चारों मौसम भी होंदे ने ते ज़मीन जिहड़ी है नीची तो लैके ते सब तो ऊंची ज़मीनां जिहड़ियां ना वो भी ग्रैजुअली शमाल वाल जिहड़ा वो चलदियां जांदियां ने। पहाड़ भी ने, दरिया भी ने, सैराब भी ने। जिहड़ा साडी काश्तकारी दी जिहड़ी मेन कामयाबी दी वजह है वो साडा जोग्राफिया है ते मौसम। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि गर्मियां दे विच पानी बुखारात बन के उठदा है जनूब दे विच बहीरा अरब दा बदलों की शक्ल दे विच ट्रैवल करता जाता है तो जाके हिमालय तक जाके तो रुक जाता है। हिमालय दे विच टकरा के तो उत्थे बदल बनते हैं तो रस्ता उन्होंने रुक जाता है हवावां दा, तो पूरे मुल्क दे विच बारिशां होंदियां ने। साडे दरियावां विच नदियां नालियां दे विच पानी आ जाता है। उस तो अलावा गर्मियां दे विच पहाड़ां दी बर्फ़ पिघलती है तो सारी दरियावां दी शक्ल दे विच पूरे पंजाब नूं आबाद करदे सिंध दे विचों गुजरदे होया जाके तो बहीरा अरब दे विच जाके पानी फिर चला जाता, एक साइकिल चलता रहता है। हुण जिहड़ी साडी ज़राअत है ज़्यादा पहले सिर्फ दरियावां दे किनारियां दे ते कुछ फासले तक होंदी सी ज़राअत, लेकिन तकरीबन 1920 कह लो उदों कोई 12 नहरां दा सिस्टम पूरा जिहड़ा ना अंग्रेज़ां ने इत्थे फैला दिता सी जनूबी पंजाब दे विच। जिहड़ा जनूबी पंजाब दे विच रेत ते सहरा ते एक मैदानी इलाका सी गैर बेआब हो गया, वो मैदानी इलाका जिहड़ा है उहनूं फिर लश ग्रीन खेतों में तब्दील कर देता है। जिथे कभी कोई आबादी नहीं सी होंदी, जानवर भी सिर्फ नज़र आते सन, उत्थे उन्होंने एक बड़े अच्छे सिस्टम के नाल जो नहरां विछाइयां एक नक्शे के मुताबिक तो फिर तमाम नहरां के किनारियां दे उत्ते पिंड नवे वसाए जिन्होंने वो चक का नाम देंदे ने ते चक्कां दे नंबर होंदे हैं ते उत्थे लोकां नूं पूरे पाकिस्तान विचों इनवाइट किया गया कि तुसीं आके आबाद हो। तो हूँ उत्थे जो तुसीं चले जाओ तो तुहानूं लगदा ही नहीं कि कोई नवे इलाके ने। ज़ाहिर बात है 100 साल तो ज़्यादा दा अरसा हो गया ना इलाके नूं आबाद होंदे हैं, लेकिन हले भी इहदे विच ज़मीनां दे मामला जिहड़े ने सरकारी ज़मीनां दी अलाटमेंट दे बेतहाशा जिहड़े ना वो मसले चलते हैं। उन्हां विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा मसला है वो सरकारी ज़मीनां दे मसाइल ने कि सरकारी ज़मीनां जिहड़ियां जदों आबाद करते सन उदों ज़मीनां ज़्यादा सन, आबाद करने वाले बंदे थोड़े सन। इन्होंने पूरे पाकिस्तान दे विचों लभ के DCआं नूं कह के बंदे इकट्ठे किए, उन्होंने कहा कि तुसीं इत्थे आबाद करो ज़मीनां नूं आके ते इत्थे अपना जिहड़े रेत ते टिब्बे ते बेआब हो गया मैदान ने इन्हां नूं जरहेज़ बनाओ। जिहड़े लोग जिहड़े ने अपने इलाकों के विचों थोड़ी बहुती काश्तकारी जानते सन, किसी कोल ढग्गियां दी जोड़ी सी, किसी दे कोल ट्रैक्टर है नहीं सन, उहदे कोई जानवर सी, किसी कोल हल सी, उन्होंने जाके अपनी किस्मत आजमाई। तो उत्थे जिहड़ा बंदा जांदा सी जाके एक दरखास्त पांदा सी DC उन्होंने 2-4 मुरब्बे ज़मीन आराम दे नाल दे दिंदा सी। मुख्तलिफ स्कीमां
कोई स्कीम होंदी सी घोड़ियाँ पालन वास्ते कि घोड़ियाँ पाल के तो फौज नहीं देनी होंदियां सन, कोई ऊँट पालन वास्ते, कोई भेडां पालन वास्ते, कोई वैसे ज़्यादा गल्ला उगाओ यानी कि अनाज पैदा करने वास्ते। ऐसा मुख्तलिफ किस्म दी स्कीमां बना दें सन कि तुहानूं ज़मीन दे रहे हैं। कुछ ज़मीनां होंदियां सन जिन्हां दा किराया लिया जाता सी, कुछ ज़मीनां जिहड़ियां सन उन्होंने अदलापी ते देंदे सन कि तुसां ज़मीन आबाद करो, जो आबाद कर लोगे तो आबाद ज़मीन अद्धी तुहाडी ते अद्धी सरकार दी बगैर कीमत तो। कुछ ऐसियां स्कीमां फिर बाद विच आईयां जो रकबे आबाद हो गए कि तुसां इन्हां आरजी तौर पर आबाद करो। फिर उस तो बाद उन्होंने मलकीयत का कोई वादा तो नहीं सी हुंदा, लेकिन वक्तन फवक्तन मलकीयत वास्ते उन्होंने स्कीमां बाद विच कढ के उन्होंने भी बड़ी मुनासिब जी कीमत थोड़ी कीमत ते मालकी दे दी गई। अच्छा हुण सारे मसले दे विच जिहड़ा ना कुछ कबाहतां भी है ने। सारी ते पहली कबाहत तो है वे कि जिहड़े आबादकार सन उत्थे उन्हां दी औलाद जदों ज़मीनां वंडदियां गईयां, छोटे छोटे मालक बन गए तो उन्हां लोकां दी आपस दे विच जिहड़ी है वो वैर भी बड़े हैगे ने, एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तबाजी भी करते हैं। तो कुछ लोगों ने इहनूं प्रोफैशन ही बना लिया है कि लोगों को ब्लैकमेल करने वास्ते दरखास्तां दित्तियां ते उन्होंने तंग करके ते पैसे कढाए सरकारी अफसरां दे नाल, सरकारी एहलकारां दे नाल मिल के। कुछ सियासी बुनियादां ते भी जारी बात है जी, जिहड़े बंदे नूं एक मुफ्त ज़मीन मिली सी, बाद विच उन्हें आबाद की, उन्होंने मलकीयत मिल गई, वो ज़मीन लखां करोड़ां दी हो गई, तो सियासतदान जिहड़े ने वो भी उन्हां दे पिछे पै जांदे। जिन्हां कई ऐसे सियासतदान होंदे ने जिन्हां दा काम ही यही होंदा। 1978 दे विच गवर्नर सी उस वेले गालबन जिलानी साहब, उन्होंने दौर में एक अमेंडमेंट की गई, एक कानून है कॉलोनी एक्ट, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912। उस तहत ही पूरे पंजाब दी सरकारी ज़मीनां अलाट की जांदियां। तो उहदे च एक तरमीम की गई कि चाहे 1947 दे विच किसी नूं अलाटमेंट हुई है या उस तो बाद, अगर उस दे विच कोई झूठ फरेब या कोई उन्हां दी इनएलिजिबिलिटी हैगी है तो उन्होंने किसी भी वक्त बोर्ड ऑफ रेवन्यू कैंसल कर सकता है। वो कानून हाले तक सियासी बुनियादों पर बड़े गलत तरीके नाल इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने अगर 50 साल 60 साल पहले की मलकीयत ली दी है, वो खिलाफ जनाब एक दरखास्त कोई माड़ी जी पा देंदा तो बोर्ड ऑफ रेवन्यू वाले उन्होंने सद लेंदे ने, तो उन्होंने फिर जारी बात है जी वो एहलकार जिहड़े ने वो भी गलत रिपोर्टां करते हैं तो अपीलों में कदी जाएंगे, कदी अदालत हाई कोर्टां में जाएंगे, तो उन्होंने लोगों की बड़े बुरे हालात ने। अच्छा जी, यह तो मैं सिर्फ तुहानूं दस्सिया, बाकी जिहड़े अच्छियां चीज़ां ने कि जारी बात है जी ज़राअत नूं तरक्की मिल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को खाण नूं रोटी मिल रही है, तो यह सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने यह कुछ बेहतर ने। अच्छा दूसरा मैनू दाऊद होरां ने आख्या कि नंबरदारी सिस्टम के उत्ते कुछ रोशनी पावां। तो नंबरदार असल दे विच जदों शुरू होया ना नंबरदार, तो अंग्रेज़ी दे विच इहनूं एल दे नाल लिखिया जांदा लंबरदार, यानी यह असल लफज है लाम बरदार। लाम जिहड़ा ना वो कहा जाता है जंग नूं वार, तो लाम बरदार कि जिहड़े जंग वास्ते हिदमात देंदे ने, इन्हां दा असल विच नंबरदार रखे गए सन। इन्हां दा काम सी कि गोरियां दी फौजां वास्ते बंदे भर्ती करके देन, या अपने अपने इलाकों दे विच उन्होंने सरकार की मुआवनत करते सन, मामला यानी लगान इकट्ठा करके देंदे सन। नंबरदार एक्चुअली इट इज़ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई काम करना है, गवर्नमेंट का कोई अफसर है उन्हें आना पिंड दे विच, उन्हें नंबरदार वाल ठहरना है, नंबरदार नूं ही पुछना उन्हें कि जी इस पिंड किन्ने लोग ने, की करते हैं, की पेशा है। शुरू तो नंबरदारी सिस्टम मेरे इलम के मुताबिक तकरीबन 1928 समथिंग उदों शुरू होया सी। उदों तो दूसरी जंग अजीम करीब सी, मुख्तलिफ जिहड़े अंग्रेज़ ने जंगां दे विच उलझे हुए सन, बंदियां दी उन्होंने लोड़ होंदी सी, सब तो ज़्यादा नंबरदार उन्होंने हेल्प की इस काम लई। तो उस तो बाद नंबरदारी सिस्टम जिहड़ा ना अज तक एक बड़ा मजबूत सिस्टम है, और उसकी मजबूती की वजह है कि एक तो उन्होंने तनख्वाह नहीं मिलती, उन्होंने पंजोतरा मिलता है, यानी कि 5% ऑफ द कलैक्शन जिन्नी वो कलैक्शन करते हैं। वो कई इलाकों जो थोड़ी एक इधर ज़्यादा है, तो नंबरदार वैसे भी जिम्मेदार होंगे ने,
उन्होंने जरूरत भी नहीं होंदी, लेकिन उन्होंने इसलिए नंबरदारी की जरूरत है कि चौधराहट है अफसरां नाल तल्लुकात होंदे ने, वो एक इंपॉर्टेंट आदमी नंबरदार पिंड का। उस अलावा कुछ इलाकों के खास तौर पर साउथ में जिते सरकारी ज़मीनां सन उत्थे नंबरदारां नूं मरबे ज़मीन के भी मिलते सन। अजकल तो अद्धे मरबे तो ज़्यादा नहीं मिलती, मजीद अगर कोई ज़मीन ही नहीं रही मिलने कितों, लेकिन पहले मुरबा 2-2 मुरबे ज़मीन उन्होंने नंबरदारी ग्रांट के तौर पर मिल जाती सी। तो 76 एक नोटिफिकेशन आई कि जी इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मलकीयतां दे दो, लेकिन वो गौरमेंट जी बाद मुकर गई तो उन्होंने मलकीयतां देने तो इनकार किया, तो नंबरदार जोड़े ने फिर अदालतां चले गए, तो हूँ सुप्रीम कोर्ट तक जोड़ा वो नंबरदारों के हक में फैसला हो गया कि जिन्होंने 76 के दरखास्तां दित्तियां सन मलकीयत दियाँ उन्होंने लाजमी तौर पर मलकीयतां दे दो, तो कुछ लोगों को मिल भी गई ने। तो यह साड़ा सिस्टम है कि 1976 दियाँ दरखास्तां दित्तियां तो कितने साल हो गए, तकरीबन मोर दैन 45 ईयर्स 45 साल हो गए ने। तो हूँ आके तो सरकार जी उन्होंने बच्चे पोतरे जोड़े नंबरदार है ने उन्होंने राजी हुई है थोड़ी जी कि जी असी इन्हों दे देने, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मुख्तलिफ अदालतां करन के बाद। तो बाकी तुसी ना सुने होंगे जैलदार वगैरह तो इस तरह वो सिस्टम हूँ पाकिस्तान के काफ़ी अरसे तो कोई नहीं, सिर्फ अगर वाहिद कोई पब्लिक पोस्ट है पिंड दे विलेज ऑफिसर की नान सरकारी गैर सरकारी तो वो नंबरदार दी है। दूसरा जोड़ा बंदा होंदा पिंड दे विच इंपॉर्टेंट वो पटवारी होंदा है। पटवारी सिस्टम जोड़ा इन्होंने ख़त्म कर दिता सी कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले कि जी असी रिकॉर्ड नूं कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो पटवारियों के हाथों बचावांगे इन्हों, लेकिन वो कोई इतना असर उहदा अच्छा नहीं हो सकिया, क्योंकि जोड़े पटवार सिस्टम में पटवारी जोड़ा पिंड दे विच बैठदा उहदा एक एक बंदे दे नाल ताल्लुक है, उन्हें जाके ज़मीनां देखनियां ने किहड़ी ज़मीन काश्त हो रही है, कौन कर रहा है, एक उन्हां दे विच रच मिच के ते उन्हें काम करना है। कंप्यूटर सेंटर दे विच कोई बंदा इंतकाल करन चला जाए तो लाइनां लगियां होंदियां ने, तो कई दिन वारी नहीं आती उन्हां दी, सुबह 8 बजे पहुँचते हैं तो सारा दिन इंतज़ार करके तो फिर लाइनां च लग के वापस आ जाते हैं। तो बहरहाल गौरमेंट जी काम करती है, नीयत होंदी है उहदी कि चंगे काम किए जान, लेकिन बाद विचों आवाम जिहड़ी है तो जिहड़े साडे सरकारी अमाल ने वो उसनूं नाकाम कर दिंदे ने। यही पोजीशन है साडे इत्थे भी होया कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा फैसला सी, तकरीबन सारे पंजाब का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो भी गया है, लेकिन उहदे तो जिहड़ा वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव सी कि पटवार सिस्टम ख़त्म कर जाएगा, वो गौरमेंट जी है वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर सकी। तो हूँ सुनिया कि पटवार सिस्टम में पैरेलली कंप्यूटर रिकॉर्ड भी रहेगा तो पटवारी भी जोड़े काम करेंगे, तो वो पटवार सिस्टम भी वापस लैके आ रहे हैं। तो जितों तक तलक है पटवारियों के खिलाफ जोड़े एलीगेशन ने कि जनाब वो रिश्वत लैंदे ने, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो भी सच्चाई है, क्योंकि जदों दे असी वेखने पे कि साडे वड्डे वड्डे वज़ीर होंदे सन पुराने ज़माने दे ते मौजूदा ज़माने दे ते जिहड़े सदर ते वज़ीर आज़म जिहड़े ज़िमींदार सन वो भी पटवारी दे मरहूने मिन्नत सन। असी सुनने कि जी वज़ीर माल जिहड़ा वो मीटिंग में बैठा सी तो उन्होंने पर्ची दी कि तुहाडे इलाके का पटवारी मिलन आया, तो मीटिंग छड्ड के तो पटवारी नूं मिलन आ जांदा सी। उहदी वजह कि सारा काम जोड़ा है वो पटवारी के हथ में होंदा सी, उहदी एक कलम दे एक लफज हेर फेर करन दे नाल जिहड़ा वो लोकां दे मरबे वध जांदे सन ते मरबे ज़मीनां घट जांदियां सन। तो यह पटवार का सिस्टम है। तो जिहड़े शहरां दे पटवारी ने वो तो अल्लाह ताला पनाह दे, वो तो रिश्वत दे बाज़ार है ने वाकई। तो मेरी तो दुआ ही है कि जो कंप्यूटर सेंटर है इनू ही गौरमेंट जी है वो बेहतर तरीके अंजाम दे, तो पटवार सिस्टम जोड़ा उन्होंने ग्रैजुअली काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, तो और उन्होंने ख़त्म किया जाए। वो मुतबादल निज़ाम लियाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि कोई रेवन्यू असिस्टेंट जोड़े होंगे, लेकिन वो रेवन्यू असिस्टेंट देखो जी जोड़ा पिंडा का माहौल है ना वो असी लोग जोड़े नहीं जान सकते। उत्थे बाऊ लोग जोड़े है ना वो अपने दफ्तरों में बह के पिंडा का काम नहीं कर सकते, वही कर सकता जिहदा पटवारखाना पिंड दे विच है, तो जिहड़ा ज़मीन दे उत्ते सफ दे उत्ते अपने खोल के रजिस्टर ते काम करता है, तो लोग उहदे कोल आके ते बैठ के ते काम करांदे ने, तो उन्होंने पता होंदा पूरे पिंड का हर एक बंदे का। बाऊ लोग कंप्यूटर पर बैठ के तो वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साडे तालीम की हले भी वो म्यार नहीं होया 70 साल गुजरन के बावजूद जोड़ा कि सानू रिक्वायर्ड है।
जी एक होर सवाल मैनूं पुछया गया है कि ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਰੂਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ तो सब तो वड्डी हिजरत तारीख की जी पंजाब दे विच हुई कि इत्थों के लोग उधर गए इंडिया तो मुसलमान इधर आए। तो जोड़े हिंदू इत्थे अपनी ज़मीनां जायदादां छड्ड के गए तो उत्थे उन्होंने उत्थे जाके तो अपने क्लेम दायर किए। तो जोड़े मुसलमान इंडिया तो या मुख्तलिफ ज़िलियां तो अपनी ज़मीनां जायदादां छड्ड के आए उन्होंने आके पाकिस्तान दे विच अपने क्लेम फाइल किए। पहले दिन तो ही साढ़े जोड़े मुसलमान इत्थे उन्होंने रिसीव करने वाले सन जोड़े अफसर सन उन्होंने बजाए ऐसे कि वेखते कि लुट्टे पट्टे काफले आए ने बेचारे अपनिया हर चीज़ छड़ के आए ने शहीद अपने दे के आए ने कि उन्होंने हेल्प की जाए। उन्होंने उन्होंने इतना तंग किया कि ज़्यादातर लोग जोड़े ने वो अपने क्लेम फार्म जोड़े ने वो अपने उस वेले सरकारी अफसर जोड़े होंदे सन जोड़े इंस्पैक्टर होंदे सन जोड़े सैटलमेंट कमिश्नर तो उन्होंने अमला होंदा उन्होंने या जोड़े उन्होंने टाउट सन उन्होंने ओने पौने दामां दे विच वेच के चले जाते रहे। तो उन्होंने ज़मीनां जिहड़ियां अपने नां ते अलाट करी। बहुत थोड़ी परसेंटेज ऐसी है कि जिन्होंने वाकई अपनी ज़मीनां दे इवज़ इत्थे क्लेम दीयां ज़मीनां मिलियां। उस तो इलावा की करते सन लोगों ने यह किया कि एक शख्स ने अगर ज़मीन पवा ली है तो किसी ने एहलकार ने किसी वकील ने किसी क्लर्क ने उन्होंने को कागज़ लै लेने उसने वो एक क्लेम दे इवज़ पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलियां दे विच जाके तो हज़ारां एकड़ ज़मीनां अलाट करांदे सन। उस बाद वेच के ते अगे चले जाते सन। उन्होंने ऐसे ऐसे मैं नां तो नहीं लै सकता बड़े मतलब उस वेले दे क्लर्क ते टाउट जोड़े ने वो बाद में बड़ियां अच्छियां पोजीशनां ते आए। पाकिस्तान दे सदर दे अजीज़ रिश्तेदार भरा भरू इस अलावा सैनेटर्स और MPA MNA वज़ीर बहुत सारे लोग ने जिन्हों का नाम लेना मुनासिब नहीं है जिन्हों का काम ही यही सी कि उन्होंने महकमा बहालियत दे विच लुट मचाई सी लोगों के कोलों ज़मीनां दे कागज़ उन्हें पौने खरीद लैने फिर उन्होंने कागज़ों से कई जगह के उत्ते अलाटमेंटां करा लेनियां। तो वो सिलसिला 75 दे विच इन्होंने एक सारे कानून जोड़े ने बहालियत दे ख़त्म कर दिते। लेकिन जोड़ा एक कानून लिया जिहदे तहत ख़त्म किए गए उन्होंने कहते हैं इवैक्यू प्रॉपर्टी एंड डिसप्लेस परसनस लॉज रिपील एक्ट 1975। और जोड़ा एक्ट लिया वो एक शिक रख दी कि जोड़े चलते आ रहे हैं केस पेंडिंग आ रहे हैं उन्होंने फैसला होएगा बाकी सारे केस खत्म। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया मुख्तलिफ अदालतों ने भी उन्होंने हेल्प की सियासतदानों ने भी हेल्प की। तो वो अलाटमेंटां का सिलसिला जोड़ा वो चलता रहा जोड़ा हले तक भी चलता आ रहा। लेकिन 2004 दे विच सरकार ने बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने एक नोटिफिकेशन कर दी थी कि अगों तो किसी को फ्रैश अलाटमेंट नहीं होएगी। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा अलाटमेंट नहीं होंगी। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जो आर्डर लैके आते हैं तो इन्नी अदालत का प्रैशर पा के तो कुछ ना कुछ अलाटमेंट हो जाए। लेकिन उस तरह जी मास स्केल के उत्ते अलाटमेंट सन वो नहीं हो रही। तो लेकिन वह नुकसान है कि जोड़े जैनून हकदार सन जो पिछले 50-50 साल तो अपनी ज़मीनों के केस लड़ते सन पे उन्होंने वास्ते भी ज़्यादा परेशानियां हो गई ने। इस तो इलावा होंदियां ने साडे पंजाब दे विच औकाफ दीयां ज़मीनां ते मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड दीयां ज़मीनां। औकाफ दे ज़मीनां ने कि जेड़े साडे मुल्क दे विच श्राइन्स ने मकबरे ने मज़ार ने जेड़े साडे बुजुर्ग होंदे सन बुजुर्गाने दीन जेड़े वड्डे वड्डे साडे पीर होंदे सन उन्होंने लोग नजराने हुई ज़मीनां दे दिंदे सन मलकीयत उन्होंने नाम से ट्रांसफर कर देंगे सन। वो उन्होंने ज़मीनां जिहड़ियां ने या वो पीर साहब के नाम से या उन्होंने मज़ार के नाम से वक्फ कर देंगे सन। वो एक मज़ार के नाम से हज़ारां लखां एकड़ ज़मीन होंदी सी उन्होंने महकमा औकाफ ने कानून के तहत जिहड़ियां मज़ारां दे नाल अटैच ज़मीनां ने वो अपने जेरे कंट्रोल लैंदियां। इस तरह जिहड़े इंडिया में चले गए लोग तो उन्होंने इत्थे मुख्तलिफ है सन मजहबी मतलब किसी गुरु के नाम की ज़मीन है किसी
होर पंडित के नाम की है, जिस तरह भी उन्होंने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मजहबी लीडर ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੇ ਔਕਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਮਤਰੂਕਾ ਵਕਫ ਇਮਲਾਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਐਹਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੀਨਲ ਜੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश करता रहिंदा अपने एहलकारां नूं, वो जमीनां उन्हां दे कोल रहिंदियां ने, जिहड़ा नहीं करदा उन्हां कोलों किसी न किसी बहाने खो के ते फिर किसी मनपसंद अफराद नूं दे दित्तियां जांदियां ने। ते इस तरह साडीआं जमीन दीआं मुख्तलिफ किस्मां जिहड़ियां सरकार दे ज़ेरे कंट्रोल ने। सिर्फ जिहड़ियां स्टेट लैंड सरकारी ज़मीनां जिहड़ियां मैं सब तो पहले जिन्हां दा जिक्र कीता है, उन्हां दी मलकीयत जिहड़ी वो ट्रांसफर हो सकदी है लोगों नूं, तो सरकार मुख्तलिफ औकात विच करदी रही है। या जिहड़ी मतरूका ज़मीन है जिहड़ी उन्होंने अपनी ज़मीन के इवजाने दे विच उन्होंने पाकिस्तान में मिली है, जिहड़ी इंडिया में छड़ के सन वो इवज वो मलकीयत मिल सकती है। बाकी वक्फ ज़मीन की तो मतरूका वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जिहड़ियां ने वो नहीं मिल सकती, उसकी मलकीयत वो इस तरह ही किराए पर चलती रहती है। तो चंगा जी, मैं सुफना TV के वेखण वालियां दा ते ज़फ़र नदीम दाऊद होरां दा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैनूं टाइम दिता कि मैं तुहाडे नाल थोड़ी जी गपशप कर सकां। तो अगों भी मैं अवेलेबल हाँ, हाज़र हाँ, तो मेरे वालों अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं तुहानूं दस रहा सी कि पेशा मेरा वकालत है, तो उस तो इलावा मैं चूँकि रैवन्यू यानी महकमा माल की वकालत मेरी ज़्यादा है, वो मैं थोड़ा जिहा काम भी किया है। कोई 3 किताबां मैं लिखियां ने। एक कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 है, वो भी काफ़ी हैल्पफुल बुक है। उस तरह लैंड रेवन्यू एक्ट 1967 है, वो मैं कमेंट्री लिखी है। तो एक नंबरदारी सिस्टम के उत्ते मैं एक किताब लिखी है। इस अलावा मैं यूट्यूब के लैक्चर देना, यूनिवर्सिटियां पढ़ाना, तो सिविल जजेस की अकैडमीज़ लैक्चर देना।